हेलो दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा कि हम संसार की चीज़ों के पीछे भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन सुख क्या है कभी कभी समझ में नहीं आता। लगता है ये हासिल करने के बाद सुख होगा, वो हासिल करने के बाद सुख होगा, बच्चे जब अच्छे पढ़ेंगे तब सुख होगा, किसी की शादी होनी होगी तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो सुख होगा, किसी का करियर अच्छा हो तो सुख उसको भासता है, तो किसी को अपनी हेल्थ के ऊपर सुख भासता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारी जीवन की चाहना तो नश्वर है, हमें तो सच्चा सुख ईश्वर से ही प्राप्त होता है। क्योंकि अनंत की प्यास, जो आत्मा अनंत है, उसकी प्यास एक भगवान अनंत ही बुझा सकता है। तो आइए हम ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सचिन भाई जी से कुछ ज्ञान के बातें आवश्यकता है सुनेंगे। जागरण की। अच्छा, ओम शांति। और ये जानना सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, असार क्या। हो सकता है जिसको हमने पकड़ के रखा है वो सत्य कभी था ही नहीं, जिसको हमने पकड़ा है वो मिथ्या है, भ्रम, इल्यूजन। एक व्यक्ति जाता है, मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट, एक तेल की दुकान पर, और उस तेल की दुकान पर देखता है वो तेल वाला तेल बेच रहा है, और उस तेल की दुकान के पीछे ही एक बैल है जो गोल गोल घूम रहा है और तेल निकाल रहा है, कोलू का बैल। पर उसे आश्चर्य हुआ ये देखकर कि उस बैल को कोई भी हाँक नहीं रहा है पीछे से, वो अपने आप ही घूम रहा है गोल 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 गोल। वो पूछता है उस तेल वाले से, ये कैसा आश्चर्य है, शायद विदेश वाला होगा ये, क्योंकि भारतीयों को जब तक पीछे से कुछ नहीं करते, धक्का देते नहीं, तब तक आगे बढ़ते नहीं। ये बिना किसी फोर्स के, बिना किसी के कुछ कहे, बिना कोई पीछे रहे, ये बैल खुद ही गोल गोल घूम रहा है। हाउ कम, कैसे? वो तेल वाला कहता है ये रहस्य है, बताना नहीं किसी को। उस बैल की आंखों पर पट्टी लगी है। जो एक बार पीछे से हाँक दिया तो अब भी उसे लग रहा है कि पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसलिए वो गोल 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 घूमते रहता है, ये सोच कर कि पीछे से कोई है। इस पट्टी को तोड़ देना, निकाल देना ही जागरण है। जो हमें लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसमें बहुत गुण है, इसमें बहुत सुख है, वो सुख है ही नहीं। इट्स मियर अ डिसेप्शन। अध्यात्म का प्रथम सोपान मौन है। द फर्स्ट स्टेप इज साइलेंस, टोटल साइलेंस, इटर्नल साइलेंस, मौन, पूर्ण मौन, आर्य मौन, चुप। बाइबल में लिखा है बी स्टिल एंड नो मी। बी स्टिल, शांत हो जाओ, तब मुझे जान पाओगे मैं कौन हूं। प्यार, मोहब्बत, स्नेह, कितने नाम हैं? उल्फत, दो विशेष नाम हैं, एक है स्नेह, एक है प्रेम। दोनों में क्या अंतर है? एक है प्यार,
एक है स्नेह। इंग्लिश में दोनों को ही लव कहते हैं, पर हिंदी में अलग अर्थ है। क्या? प्यार, स्नेह, मोहब्बत। दूसरा शब्द है स्नेह। प्यार, प्यार में डिवोशन, अनकंडीशनल ना अनकंडीशनल से सम, दोनों ही अनकंडीशनल हो सकते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। स्नेह इज लव प्लस रिस्पेक्ट। लव इज लव, प्यार, पर उस प्यार के साथ किसी के प्रति सम्मान जुड़ जाता है। इट टर्न्स इनटू अ हायर डायमेंशन, स्नेह। संसार से प्यार करके देख लिया, क्या हुआ? संसार को दिल दे के देख लिया, क्या किया संसार ने? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए? कोई इधर गिरा, कोई उधर। दिल के टुकड़े 1000। तो क्या हम करें कि अपने हृदय में परमात्मा प्रेम फिर से स्थापित कर दे, नेचुरल, स्वाभाविक, जो संसार अच्छा ना लगे और केवल भगवान ही अच्छा लगे। अरेबिक लिटरेचर में प्रेम की 7 स्टेजेस है, 7 स्टेजेस ऑफ लव। पहला दिलकशी, उर्दू शब्द, अर्थात अट्रैक्शन। जिससे प्यार है उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाए। क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से अधिक सुंदर इस संसार में कोई है क्या? कोई भी नहीं है, सब असुंदर है, अगली। वो परम सौंदर्य है, वो सौंदर्य का सागर है, श्रृंगार का सागर है, इज द ओशन ऑफ ब्यूटी। उसका सब कुछ मधुर है। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। मधुरता का सागर, माउंटेन ऑफ स्वीट्स। उस परमात्मा के प्रति क्या हो? अट्रैक्शन। संसार में रहते रहते संसार की वायु में ये प्यार धूमिल हो जाता है, ढक जाता है, कवर्ड हो जाता है। अब आए हो इस मधुबन में। मधुबन इस सृष्टि पर परमात्मा के हस्ताक्षर है। मधुबन इज द डिवाइन सिग्नेचर ऑफ गॉड। अपने रोम रोम में ईश्वरीय प्रेम को भरना है, क्योंकि आत्मा को कोई भी तृप्त नहीं कर सकता। इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति हमें कुछ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हर एक रिक्त है, एम्प्टी है। पति को लगता है पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी को लगता है पति से मिलेगा। मिलता है क्या? किसी भी व्यक्ति से कुछ भी नहीं मिलेगा। मां को लगता है बेटे से सुख मिलेगा, मिलता है? कैसे मिलेगा? सब खाली है, रिक्त है, एम्प्टी वेसल्स। अट्रैक्शन, सुप्रीम अट्रैक्शन। दूसरा, उर्दू में कहते उन्स, अर्थात अटैचमेंट। पहली स्टेज अट्रैक्ट हो गया है कि उससे सुंदर और कुछ है ही नहीं, उससे अधिक कल्याणकारी कुछ है ही नहीं।
वही सत्य है, परम सत्य, द हाईएस्ट ट्रुथ। दूसरा है अटैचमेंट, उससे इतनी अटैचमेंट हो जाए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, थोड़ा सा भी उससे दूर गए तो बेचैनी हो। तीसरा मोहब्बत, लव, बस वही अच्छा लगता है, उसी से प्यार हो गया है। उस दिन भी कहा था लव की 3 स्टेजेस है। फर्स्ट फॉलिंग इन लव, दूसरा बीइंग इन लव, और तीसरा बीइंग लव, प्रेम ही हो जाना, जैसा वो है वैसे हो जाना। दिस डिवाइन लव, सुप्रीम लव, इस लव की तुलना इस संसार के किसी भी प्रेम से नहीं की जा सकती, द हाईएस्ट। चौथा अकीदत, रिस्पेक्ट, उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट। बाबा ने कहा है मुझे करना है, दैट्स इट। आर्मी में नियम होता है ना, जाता है बड़े चैन से। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। संसार में जिस दिन से तुम सच्चे इंसान कहलाओगे, तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे। सौंप दो सब उसको सबका, सौंप दो सब उसको सबका, ख्याल जो रखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। रूह को देखो रूप ना देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को दे
देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। रूह को देखो रूप न देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। जैसी नजर वैसे नजारे, जैसी नजर वैसे नजारे देखने को मिलता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, हो जब खुदा दिखता है कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं